श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, परंतु बीभत्स रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है, वात्सल्य रस श्रृंगार रस का विरोधी रस है। तो अग्नि को कहकर के वीर रस का उल्लेख करती हुई कह रही हैं कि जिन्होंने अघासुर का वध किया, ऐसे जो पराक्रमी मेरे प्यारे हैं, उनकी रूप माधुरी का नेत्रों से न सही, नेत्रों के कोण मात्र से मैं आस्वादन लेती हुई विराजमान हो जाऊं। प्रसिद्ध आनंदाभ्र, अरे आनंद मेघ, तुम मेरे ऊपर कृपा करो, कृपा करो। तुम पे नहीं रुंधी मम तनो, अरे आनंद तू भी मेरे शरीर को रोके मत। कहने का तात्पर्य क्या है? बोले कहने का तात्पर्य यह है कि सेवानंद इतना बड़ा है कि उसके आगे प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानती है। यदि कृष्ण दर्शन करते हुए प्रेमानंद बोशे कभु सेवानंद बाधे, से ही सेवानंदे प्रति भक्ते महाक्रोधे। चेतन चेतामृत में निरूपण किया गया कि यदि प्रेमानंद सेवानंद को बाधित करता है तो प्रेमानंद को बढ़ा करके नहीं मानेंगी, सेवानंद को बढ़ा करके मानेंगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि अरे प्रेमानंद, अरे आनंद, तू एक मेघ है, और जैसे मेघ यदि कहीं चंद्रमा के आगे आ जाएगा तो उसकी चांदनी रुक जाएगी, इसी प्रकार यदि आनंद की मूर्छा मुझे आ गई तो आनंद की मूर्छा आने पर जो अपूर्व आनंद, जो कृष्ण माधुर्य का की चांदनी आ रही है, वो माधुर्य चांदनी कहीं रुक न जाए। यदि मूर्छा आ गई तो मूर्छा, आनंद की मूर्छा, आनंद के अश्रु, ये सब क्या है? बोले मानो मेघ है। इन मेघों के आने पर जैसे कहीं चांदनी बीच में रुक जाएगी, ग्रहण आने पर चांदनी रुक जाती है, बादल आने पर चांदनी रुक जाती है, इसी प्रकार आनंद की मूर्छा आने पर कहीं ये जो माधुर्य का आस्वादन हो रहा है ये रुक नहीं जाए। तो प्रसिद्ध आनंदाभ्र, अरे आनंद रूपी अभ्र माने बादल, मेरे ऊपर दया कर, दया कर। दया करने का तात्पर्य है दूर भग जा, दूर भग जा। ये दया करने का तात्पर्य हाथ जोड़ती हूं तुझे, अच्छा तू दूर हट जा। अरे आनंद की मूर्छा कहीं तू आ मत जाना। तो भी नहीं रुंधी मम तनो, मेरे शरीर को तू भी रोके मत। तो भी नहीं रुंधी मम अतन, अरे अतन, अतन माने कामदेव, अरे कामदेव तू मुझे रोके मत, मुझे मूर्छित मत कर, मूर्छित मत कर। नमस्ते मां कंपय, हरे हाय, इस समय कहीं प्यारे का दर्शन करते हुए मुझ में कंप नहीं आ जाए, मैं कांपने नहीं लग जाऊं। कांपने लग जाऊंगी तो प्यारे का दर्शन स्थिर रूप में मेरे हृदय में कहीं प्रत्यावर्तित, प्रतिबिंबित होकर के विराजमान नहीं होगा। इसलिए मां कंपय, तू मुझ में कंप उत्पन्न मत कर। चरणयोस्तेस में पतिता, मैं तेरे चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रही हूं, चरणों में गिर करके प्रार्थना कर रही हूं। दोबारा दे कि विमुंचत्वम लज्जे, लज्जा मेरा त्याग कर दे। क्षण मत दिशा कोण मपे, एक क्षण के लिए अपांग को भी छोड़ दे। पूरी नेत्रों को नहीं छोड़ती है तो कम से कम नेत्र के कोण भाग को तू छोड़ दे। यथा तेने वास्यम सकृत विलयिहाम, जिससे उस नेत्र के कोण से प्यारे के आस्यम माने मुख को, सकृत माने एक बार भी, विलयिहाम मैं चाट सकूं, उसका आस्वादन ले सकूं। अग्नि को श्री श्याम सुंदर के प्रसिद्ध आनंदाभ्र, अरे आनंद रूपी मेघ मेरे ऊपर कृपा कर। अर्थात आनंद रूपी मेघ की जो अनुभाव है, मूर्छा इत्यादि जो अनुभाव है, वो तुम दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। तुम भी नहीं रुंधी मम अतनो, अरे कामदेव तू मुझे रोके मत, रोके मत। अतन माने जिसका शरीर नहीं है, शिव ने जिसको भस्म कर दिया, ऐसा कामदेव, अरे तू भी, तुम भी नहीं रुंधी, मुझे रोके मत, रोके मत। नमस्ते माम, मैं तुझे प्रणाम करती हूं। मां कंपय, मुझे कपावे मत। चरणयोस्तेस्मि पतिता,
अरे कामदेव, मैं तेरे चरणों में प्रणाम कर रही हूं। इति प्रेमणा प्रोच्य स्वगतम। ऐसे श्री स्वामी ने प्रेम से मनी मन में कुछ कहा और फिर अति धार्ष्ट्यम पुण्यविदम कथम कुर्याम। श्री किशोरी जी उस समय कोई अपूर्व जो विरह की दशा है, उस विरह की जब दशा में दिव्य उन्माद को प्राप्त करके विराजमान। अब यहां से दिव्योन्माद का जो प्रसंग है वो दिव्योन्माद का प्रसंग प्रारंभ। विरह में श्री वृषभानंदिनी एकदम उन्मत्त होकर के उस समय टेढ़े जो वचन है, व्याकुलता के जो वचन है, पागलपने के जो वचन है, दिव्य उन्माद के वचन, उन दिव्य उन्माद के वचन को सामने कह रही हैं। सामने प्यारे खड़े हुए हैं, इसी का नाम है प्रेम वैचित्र्य। प्रेम वैचित्र्य में भी दिव्य उन्माद उत्पन्न हो रहा है। प्रेम वैचित्र्य उसका नाम जहां पर प्यारे के मिलन के समय भी विरह की प्राप्ति, गलवैया दे रही हैं, परंतु हाय प्यारे कहां चले गए और ऐसा कहकर के व्याकुल हो जाएं। तो मिलन में जो विरह की अनुभूति होती है उसका नाम है प्रेम वैचित्र्य। वैचित्र्य का मतलब है चित्त का संयोग रूपी भाव स्थिति से, मूड से हट करके वियोग के मूड में पहुंच जाना, वियोग की मनस्थिति में पहुंच जाना, उसका नाम है प्रेम वैचित्र्य। वैचित्र नहीं, वैचित्र्य चित्त की चित्र का अलग हो जाना। उस प्रेम वैचित्र्य की दशा को प्राप्त करके श्री किशोरी जी अब कह रही हैं व्याकुल होकर के। और उस प्रेम वैचित्र्य में श्री प्रिया उनमें अपूर्ण रूप से जो उन्माद दशा है उसको कहते हैं भावोन्माद। तो आज विरह उन्माद दशा को प्राप्त करके श्री प्रिया उन विरहोन्मत्त दशा का वर्णन विरोधमत्त दशा में कह रही हैं। तो दिव्य उन्माद एक शब्द का प्रयोग किया गया उज्ज्वल निर्माण में, दिव्योन्माद। उस दिव्योन्माद ये विरह का एक अनुभाव है, उस विरह के अनुभाव का यहां वर्णन कर रहे हैं कि इति प्रेमणा प्रोच्य स्वगतम। ऐसे श्री किशोरी जी प्रेम में अपने मनी मन में कुछ कह रही थी। फिर अति धार्ष्ट्यम पुण्यविदम, उस समय श्री ललिता जी से कहने लगी, बोले अरे ललिता देख देख अपने इस सखा को रोक ले, ये मेरे मना करने पर भी मानता नहीं है, ये क्यों मेरे साथ में इतनी धृष्टता करता है। ऐसा कहकर के जैसे ललिता उन्मत्त दशा में श्री जो मन की बात है उसको साक्षात अनुभव करती हुई श्री प्रिया दिव्य उन्माद दशा में कहने लगती हैं कि अरे ललिता तुम पे नहीं रुंधी, ये कह रही हैं कि इति प्रेमणा प्रोच्य अति धार्ष्ट्यम पुनरुदम कथम कुर्याम। ये श्याम सुंदर देख मेरे मना करने पर भी मानते नहीं हैं, ये धृष्टता से रुक नहीं रही हैं। अरे ललिता तू ही बता मैं क्या करूं। ये चंचल बार बार मेरे सामने ही आकर के मेरे चरणों में ही गिर रहा है। गोहन पड़ो मेरे गोहन पड़ो, सामरो समेत सलोनो मेरे गोहन पड़ो। गोहन के चरण, ये सबला सलोना मेरे चरणों में आकर के ही बार बार प्रणाम कर रहा है। तो क्या करूं, अति धार्ष्ट्यम पुनरिनम कथम कुर्याम, ये अत्यंत ढीठ है, मेरे मार्ग को नहीं रोक रहा है। अरे सखी मैं क्या करूं। इत्थम विमुष्यदपि यावत बरतनु, ऐसा श्री राधिका उस समय विमर्शक विचार करने लगी, कहने लगी यावत बरतनु परम श्रेष्ठ श्रीअंग वाली वे श्री राधिका जब विमर्शक ऐसा विचार करती हुई विराजमान है। वृक्षाल्य स्तावत पटिम भरता, उस समय पास में खड़ी हुई सखी उसने श्री राधिका को
हाथ पकड़ करके बोले अरे सखी चल चल मैं तुझे ले चलती हूँ। ऐसा कहकर के श्री राधिका को जो वे लता की ओट में छिपी हुई थी उनको बाहर निकाल करके श्याम सुंदर देख सके उस कोण पर स्थापित कर दिया। सखी ने श्री राधिका को उस समय खींच करके चल चल, श्री राधिका कह रही थी ये मानते नहीं है श्याम सुंदर, बार बार ये तेरा सखा ये धृष्टता कर रहा है, मेरे मार्ग को रोक रहा है। ऐसा कहकर के लता के पीछे जो छिपी सखी ने उस समय श्री राधिका का सखी का हाथ पकड़ करके श्री राधिका का हाथ पकड़ करके राधिका को बाहर लाई और बाहर ला करके उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहां पर श्री श्याम सुंदर चापराक्षिक प्रीति कर सके। चौंधरा श्याम सुंदर के नयन जहां पर चार हो सके ऐसी स्थिति में विराजमान कर दिया। वृक्ष आली तावत पटिम भरता है, चतुराई के साथ में बल्ले कोहरा उपार्नियो, लता के कुहर से लता के आवरण से श्री राधिका को खींच करके बाहर लाई और प्रेष्ठ आनंद चकित दृष्टिम व्यथित इमाम, श्री राधिका को एकाएक प्यारे का दर्शन कराती हुई विराजमान हो गई। तो प्रेष्ठ माने श्री कृष्ण उनके आनंद का दर्शन करके मुख का दर्शन करके चकित दृष्टि वाली श्री राधिका को बना दिया, अर्थात प्यारे का दर्शन करके एकदम शिवप्रिया चौंक गई। बोला ये प्यारे कैसे, प्यारे तो मेरे सामने, प्यारे तो दूर खड़े हैं, जबकि भावना कर रही थी ये प्यारे मेरे सामने आकर के मेरे मार्ग को रोक रहे हैं। ये जो भय का भाव श्री अभिन्था का भाव श्री प्रिया में जो उत्पन्न हुआ था उस अभिन्था कुटुंबिक भाव को दूर करके श्री प्रिया को उस समय श्याम सुंदर का दर्शन करा दिया। तो श्री प्रिया को उस समय प्रेष्ठ आनंद चकित दृष्टि व्यदधु, मिलन के समय जो मिथ्या भय प्रकट करती हुई श्री नायिका विराजमान हो उनके मिथ्या भय और नेति नेति मुद्रा, उसका नाम है बिब्बोक भाव, कुटुंबिक भाव। उस कुटुंबिक भाव से प्रिया को हटा करके श्याम सुंदर के सम्मुख ही जैसे सखी ने उपस्थित कर दिया है। दोबारा सुन लें कि इति प्रेमना पूज्य, इस प्रकार प्रेम से जब श्री राधिका मनी मन में कह रही थी और ये कह रही हैं कि अतिधाष्टम पुनर्नदम कथम कुर्या, ये श्याम सुंदर इतनी धृष्टता क्यों कर रहे हैं, ऐसे जब कह रही हैं तो व्यमृषद अपि यावत वर्तन हूं, ऐसे वर्तन श्रेष्ठ श्रीअंग वाली श्री राधिका ने जब व्यमृषद माने ऐसे वचन कहे, ऐसे वचन सोचे, उस समय वृक्ष श्री राधिका को जबरदस्ती खींच करके आल्य हमारे सखियों ने तावत पटिम भरता है, बड़ी चतुराई से बल्ले कोहरात उपानियो, लताओं के कोहर से श्री राधिका को बाहर लाई और प्रेष्ठ आनंद चकित दृष्टि, प्यारे के मुख का दर्शन करा करके चकित दृष्टि वाला श्री राधिका को बना दिया। व्यधु माने बना दिया, इमाम माने श्री राधिका को। अपांगाभ्याम यूनो नवस यमुना धात्र तलया, रसई एकी भूता सुर सरिदुता चित्र मुद्रा। उस समय श्री प्रिया उनके नेत्र ही मानो अपूर्व रूप से श्री त्रिवेणी बन गए। त्रिवेणी कैसे बने, बोले अपांगाभ्याम यूनो नवस यमुना, श्री प्रियालाल दोनों के नेत्र से एक अपूर्व त्रिवेणी पैदा उत्पन्न हुई। यूनो माने श्री राधा कृष्ण, इनके अपांगाभ्याम माने नेत्रों के कौन से, नवसी माने आकाश में एक अपूर्व त्रिवेणी पैदा हुई। अब त्रिवेणी में सबसे पहले चाहिए यमुना, तो यमुना उत्पन्न हुई, माने दोनों के नयन श्याम नेत्र हैं इसलिए यमुना हो गई।
आंख की पुतली, आंखों के बहिरंग जो उनके सीमा प्रांत हैं, वे सीमा प्रांत नयनों के सबके सब श्याम हैं। तो श्याम ही हो गई यमुना। नीली जो आंखें हैं, जो श्याम आंखें हैं, वे हो गई श्री यमुना। और धात्री तनया, धात्री माने विधाता, उनकी पुत्री कौन है? बोले श्री सरस्वती जी। वे सरस्वती जी कौन हो गई? बोले नेत्र में जो डोरे पड़े हुए हैं लाल, वो ही हो गई सरस्वती। नेत्रों के बाहरी जो आवरण सीमाएं हैं, वे तो हो गई यमुना। और जो लाल डोरे और नेत्रों की जो कंखी हैं, जो अपांग हैं, वे ही हो गए लाल अपांग, वे ही श्री लाल रंग की सरस्वती हो गई। सरस्वती का रंग माना जाता है लाल। और रसई एक ही भूता सुर सरित उता, और रस में एक होकर के सुर सरित माने गंगा, वे गंगा भी विराजमान है, जो इन दोनों के रस में एक ही भूता सुर सरित एक होकर के विराजमान है। मानो आज प्रयागराज यही नयनों में ही उत्पन्न हो गया। नेत्रों की श्यामलता, अपांगों की रक्तिमा और नेत्रों की उज्ज्वलता, प्रियालाल दोनों के नेत्रों की उज्ज्वलता, ये मिलकर के मानो गंगा एक गंगा यमुना सरस्वती उनका संगम उपस्थित होकर के चित्र मुद्रा एक अपूर्व आश्चर्यपूर्वक जो संगम है, वो संगम उत्पन्न हुआ। अब संगम श्याम सुंदर के नेत्र से भी आ रहा है ये, और शिव प्रिया जी के नेत्र से भी आ रहा है। तो मानो दो संगम आए, और दो संगम आकर के जो भेड़े, सो ही वहां पर भंवर पड़ेगी। श्याम सुंदर भी देख रहे हैं, प्रिया भी देख रही है। तो दो संगम जिस तरह मिले, उस समय निबद्धनम यत्र एतद हृदय करणम, उस समय श्री श्याम सुंदर का हृदय रूपी जो नहीं, श्याम सुंदर प्रियालाल दोनों के हृदय रूपी जो हाथी हैं, वे इस बाढ़ प्रिया जी के नेत्र से प्रकट होने वाले संगम में, और श्री किशोरी जी के नेत्र, लाल जी के नेत्र से प्रकट होने वाले संगम में, दोनों में प्रिया लाल दोनों के हृदय रूपी मतवाले हाथी, ये दोनों के दोनों डूब गए। तो नेत्र हो गए संगम, प्रियालाल दोनों के हृदय हो गए दो हाथी। उन दो हाथियों में निमग्नौ यत्र तद हृदय करणौ, युगल सरकार के हृदय रूपी हाथी वहां पर डूब गए। परंपरित रूपक का प्रयोग, संगम है तो हाथी उनमें डूबते हुए विराजमान हो गए। द्राक उभयता, तुरंत ही उभय दोनों ओर के प्रभायाम जो प्रवाह है, ऐसे संगम में प्रवाह में दोनों के हाथी डूब गए। अब दोनों के हाथी डूबे तो वो प्रवाह कैसा था, उसके लिए वर्णन कर रहे हैं कि विकच कमल आलीक्षण ततो, विकच कमल आलीक्षण ततो, इसके तीन तरह से अर्थ किए। एक अर्थ हुआ कि कमलनी रूपी सखियों के नेत्र जहां पर जिस स्वरूप, जिस संगम में विकच माने खिल रहे थे, अर्थात सखीगण उनका दर्शन करती हुई विराजमान हो रही थी। विकच माने खिले हुए, कमल माने नेत्र कमल, आली माने सखियों के, ईक्षण तत्व, ईक्षण माने नेत्र, सखियों के नेत्रों में जहां नेत्र रूपी कमल जहां पर खिल रहे थे, ऐसे उस प्रवाह में श्री प्रियालाल दोनों के हाथी डूब गए, मन रूपी हाथी डूब गए। सखियों के नेत्र कमल जहां खिल रहे हैं, ऐसे अपूर्व रूप से उस नेत्र रूपी संगम में आज प्रियालाल दोनों के मन रूपी हाथी डूब गए। नेत्र हो गए गंगा यमुना सरस्वती, इनसे मिले हुए संगम। प्रियालाल के हृदय हो गए
हाथी और सखियों के नेत्र हो गए कमल। तो जिन तक कमल खिल रहे थे ऐसे उस सरोवर में डूब गए। दूसरा अर्थ होगा कि जहां विकचित कमल आली ईक्षण तत्व, खिले हुए कमल उनको, ईक्षण माने उत्सव की प्राप्ति हो रही है, क्षण माने आनंद, नेत्र जो है उनको जहां आनंद की प्राप्ति हो रही है ऐसे उस आनंद में डूब गए। और तीसरा है कि विकचित कमल ईक्षण तत्व, जहां पर कमलों की अली नाम माने भौरा, उनको आनंद की प्राप्ति हो रही है। अर्थात सखियों के नेत्र ही भौरा हैं, सखियों के नेत्र ही कमल हैं। ऐसे उस नेत्रों में, उस नेत्र रूपी संगम में श्री प्रियालाल इन दोनों के हृदय डूबते हुए विराजमान हो गए हैं। ऐसे वो अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो एक जगह अर्थ हुआ सखियों के नेत्र जहां पर जम गए, अथवा सखियों के नेत्र रूपी कमलियों को आनंद की प्राप्ति हुई, अथवा सखियों के नेत्र रूपी भौर जहां पर आनंद प्राप्त करते हुए विराजमान हो रहे हैं। ऐसे उस नेत्र रूपी ही संगम में प्रियालाल इन दोनों के हृदय डूब गए हैं। ततो निष्पन्नांगम रसिक मिथुनम तत्प्रिय श्रोत गणो वर्तमत प्रांता इतर जन शंका कुल मना वृक्षारा तत्पुर शरण मानीय रवसा प्रबुद्धम प्रत्याशा सिद्ध हृदय काशीन पटिन भी। उस समय ततो निष्पन्नांगम, श्री प्रियालाल दोनों के दोनों निष्पन्नांग हो गए। इन्होंने देखना बंद कर दिया, जैसे हिलना जुलना बंद कर दिया। प्रियालाल दोनों में जड़ता नाम करके जो सात्विक भाव है वो उदय हुआ है। ततो निष्पन्नांगम, दोनों के दोनों जड़ता भाव को प्राप्त हो रहे हैं, निष्पन्न अंग होकर के विराजमान है। रसिक मिथुनम, ये रसिक मिथुन जड़ता को प्राप्त हो गई है। उस समय तत्प्रिय श्रोत गण, श्याम सुंदर को उनके प्रिय श्रोत गणों ने और श्री किशोरी जी को उनकी प्रिय सखी गणों ने, मिथुन है ना, तो प्रिया जी को प्रिया जी की सखी और श्याम सुंदर को श्याम सुंदर के सुबल प्रवृत्ति प्रिय सखाओं ने वर्तम प्रांता, उस समय लाए और लाकर के वर्तम प्रांता इतर जनशंका कुलमनः, कि मार्ग में दूसरे लोग इनकी ये दशा देखेंगे तो कहीं कुत्साह न करने लगे, कहीं कानाफूसी न करने लगे। इसलिए सखियों ने भी श्री राधिका की रक्षा की और सखाओं ने भी, अन्य लोग जो दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि चौराहे पर मार्ग में एक दूसरे को देख रहे हैं, कहीं अन्य लोग कहीं टोका टाकी न करने लगे, तो श्री प्रियालाल इनको कुत्साह से बचाने के लिए, लोक लाज लोक प्रतिवाद उनसे बचाने के लिए श्री सखागणों और सखीगणों ने प्रियालाल को जगाया, कहा आ जाओ चलो 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 चलो, ऐसा कहकर के जो डूब रहे हैं उनको चलो चलो करके होश में लाए। और होश में ला करके, अब होश में लाए क्यों? क्योंकि तद इतर जन शंका कुल मना, ये सखागण कैसे हैं, सखीगण कैसी हैं कि इतर जन वे कहीं उत्साह करने लगे, इसलिए शंकित मना, जिनके मन शंकित हो रहे हैं कि ये गोपनीय प्रीति छिपा करके रखने की बात है, कहीं चौराहे पर प्रकट न हो जाए, ऐसा मन में विचार करते हुए वृक्षारा प्रियालाल को जगा करके झिझोड़ करके चल 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 ऐसा कहकर के चलो 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 ऐसा कहकर के श्री प्रियालाल को चेत प्रदान किया और चेत प्रदान करके तत्पुर शरण मानियो, चलना इस रास्ते पे है, चलो 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 आगे चलो, बस आगे बढ़ो, ऐसा कहकर के तत्पुर माने श्री गोकुल
वहां की सरणी माने मार्ग पर श्री प्रियालाल को लगाया। तो श्री श्याम सुंदर तो उनसे कह रहे हैं, अरे भैया गैया बहुत आगे निकल गई, गैया आगे निकल गई, चलो चलो चलो। ऐसा कहकर के श्याम सुंदर को गैयाओं के आगे जो चलाया, पीछे जो चलाया, अब श्री प्रिया जी के भी जो नयन है वे भी अब आगे चलते हुए श्याम सुंदर का दर्शन करती हुई देख रही हैं। और प्रिया के नयन भी श्री गोकुल के मार्ग की ओर लग गए। क्या बात, ये सामने दर्शन कर रहे हैं, तभी ये पूरी जो दृश्यावली है उसका ऐसे वर्णन किया जा सकता है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी साक्षात दर्शन कर रहे हैं, मंजरी भाव में किशोरी जी के पास में खड़े होकर के वो लीला का दर्शन कर रहे हैं। और उसका बिहारिन दास निकट मित्र रहे, जैसी देखे तैसी कहे, जैसा देख रहे हैं वैसा वर्णन करते हुए चले जा रहे हैं। प्रमुदम प्रत्याशा सिद्ध। अब श्री प्रिया एकदम व्याकुल हो रही है, श्याम सुंदर भी मुड़ मुड़ करके उस समय सिंहावलोकन न्याय से पीछे देख रहे हैं। जैसे शेर आगे चलता है परंतु पीछे भी कभी कभी मुड़ करके देख लेता है, उसका नाम है सिंहावलोकन न्याय। पीछे जो घटना घटी है उसकी ओर भी देखना, उसका नाम है सिंहावलोकन करना। तो आज सिंहावलोकन न्याय से श्री श्याम सुंदर भी मुड़ करके किशोरी जी के गवाक्षी की ओर देख रहे हैं, और श्री किशोरी जी भी श्री श्याम सुंदर के पीछे पीछे ही चली जा रही हैं, नेत्रों के द्वारा पीछे पीछे चली जा रही हैं। उस समय जो व्याकुल हो रही हैं, प्यारे से बिछुड़ते हुए देख करके इनके नयन जो व्याकुल हो रहे हैं, उस समय सखी श्री विशाखा प्रत्याशा सिद्ध हृदय काशीम, प्रत्याशा के द्वारा कि अरे सखी घबराए मत, श्याम सुंदर का तेरे साथ में मिलन अवश्य होगा। श्याम सुंदर की मिलन की प्रत्याशा, आशा जगा करके कि अभी अभी अपन कहीं सांझी पूजा के लिए या विभिन्न प्रसंगों के प्रसंग पर श्याम सुंदर के साथ में मिलेंगे। श्री श्याम सुंदर गोदोहन करने के लिए जाएंगे, उस समय श्याम सुंदर का तू अपने महल से उतर करके श्री श्याम सुंदर का दर्शन करना। श्री किशोरी जी उस समय महल से उतर करके श्याम सुंदर का दर्शन करें। श्याम सुंदर जब गोदोहन करते हुए हैं और धेनु दोहत अति ही रत बाढ़ी, एक धार दोहन पहुंचावत, एक धार जहां ठाड़ी प्यारी, गाय में धोते जाए और एक धार जो है वो तो दोहनी में डाल रहे हैं। और तो उस समय दर्शन होगा, अभी श्याम सुंदर आएंगे, चिंता मत कर, चिंता मत कर, प्यारे का दर्शन होगा, गोदोहन के समय तुझे दर्शन होगा। फिर तू सांझी के बहाने निकलना, उधर श्री श्याम सुंदर गोदोहन करके मध्याह्न में जब सायंकाल पधारेंगे उस समय सखीगण सब संध्या आरती करती हुई विराजमान होंगी, और प्रियालाल दोनों को निकुंज मंदिर में विराजमान करके सब जगह संध्या आरती में युगल मिलन, संध्या आरती में युगल को पुनः मिलन प्राप्त कराती हुई सब विराजमान होंगी। तो प्रत्याशा सिद्ध, प्रत्याशा के द्वारा सिद्ध माने सिलाई करके, बांध करके इनके टूटे हुए मन को आशा की डोरी से पुनः बांध करके विराजमान होती हैं। आकर्षित पटनिधि, पटनिधि माने चतुराई के द्वारा श्री प्रियालाल इनके मन को प्रत्याशा से जोड़ती हुई विराजमान हुई, और श्री श्याम सुंदर उस समय आगे बढ़े। अब जब आगे बढ़े और जैसे ही श्री नंद भवन के पास में पहुंचे, उस नंद भवन की अपूर्व शोभा विराजमान, जहां सुंदर जो कमल के आकार का सुंदर श्री सिंहपौर विराजमान, सिंहपौर के आगे दो शेर घेंटों के ऊपर बैठे हुए, हाथों के ऊपर खड़े हुए दरवाजे के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। जहां बीच में सुंदर तोरण विराजमान, तोरण के ऊपर नाचता हुआ मयूर बीच में शोभा को प्राप्त हो रहा है। दोनों कमल के दो कमल कलश वे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। बीच में बड़ा सुंदर बुर्जा, वो गुंबज, वो शोभा को प्राप्त हो रहा है, जिस गुंबज के ऊपर
अचरंगी ध्वजा ऊंची शिखर के ऊपर न्यारी शोभा को प्राप्त हो रही है। जहां प्रवेश करते ही पहले बाबा की चौपाल विराजमान है, उसके बाद में प्रवेश करते ही पूर्व में ईशान दिशा की ओर श्री नारायण मंदिर वो अपूर्व से शोभा को प्राप्त हो रहा है। नैऋत्य दिशा में श्री कृष्ण के निवास स्थान जहां सुशोभित हो रहे हैं। पश्चिम दिशा में श्री प्रिया जी उनके महल जहां पर विराजमान, महल के चारों ओर सुंदर परकोटा जिसमें सुंदर पुष्करणी अपूर्व से सुशोभित, जहां पर वन में जाने के लिए गुप्त मार्ग वो न्यारा विराजमान है। श्री उत्तर दिशा की ओर श्री बलदाऊ जी के जो भवन हैं वे विराजमान हैं। दक्षिण दिशा की ओर जहां पर सुंदर श्री नंद बाबा उनके भवन सामने विराजमान हैं। सुंदर अग्नि दिशा की ओर जहां पर रसोई घर अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रहा है। ऐसे सुंदर नंद भवन का दर्शन किया है। और उस नंद भवन जिसकी सोने की प्राचीर